तो यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो कि आपसे पूछा जा सकता है अगर आप जावा का इंटरव्यू देने गए हो तो। इंटरव्यूअर अगर आपसे कोर जावा के क्वेश्चंस पूछ रहा है और गलती से भी वो मल्टी थ्रेडिंग की तरफ उसने आंख उठा के देख लिया तो ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जा सकता है। और अभी रिसेंटली बहुत सारे हमारे स्टूडेंट से पूछा गया है, तो बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर देते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोग को बताया जाए, डिस्कस किया जाए क्वेश्चन। अब यार बात करेंगे हम लोग कॉनकरेंट कलेक्शंस। कॉनकरेंट बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप इसको कॉनकरेंट कलेक्शन बोल सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट है। कॉनकरेंट कलेक्शन क्या होता है और ये हम यूज़ किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कि नहीं यूज़ किए, वो सब अलग की बात है भाई। लेकिन इंटरव्यूअर आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि क्या आपने कॉनकरेंट कलेक्शंस यूज़ किया है आपके प्रोजेक्ट के अंदर या फिर आपने कभी पढ़ा है इसके बारे में। और यार इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने कोर जावा सीखी होगी, कहीं से भी सीखी हो, अपने आप से सीखी हो, किसी ने आपको सिखाया हो, लेकिन कॉनकरेंट कलेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा होगा आपने, 100% ट्रू है। हो सकता है एक दो लोग पढ़े हों, बट ट्रेडिशनल कलेक्शन के बारे में तो सबने पढ़ा होगा, बट कॉनकरेंट कलेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा होगा। एक चीज़ यार मैं आपको और बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर ही छोड़ देते हैं कोर जावा जब वो सीखते हैं तो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यार तो मैं हमेशा देखता हूँ कि नेटवर्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग नेटवर्किंग पढ़ते हो तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी पता चलता है और वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम के नॉलेज की, तो वो भी आप सीखते हो जा करके वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा है तो आपने ज़रूर कॉनकरेंट या फिर मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट थ्रेड्स बनाए होंगे। तो ये जो कॉनकरेंट कलेक्शंस हैं ये थ्रेड्स से रिलेटेड ही हैं कुछ, मतलब आज थ्रेड्स के आसपास ही घूमेंगे इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलते हैं समझते हैं इसको, ठीक है। इंटरव्यू में जरूर से पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा, डिफरेंस दिखाऊंगा कि नॉर्मल कलेक्शन एंड कॉनकरेंट कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कलेक्शन कलेक्शन तो आप सबको पता होगा, कलेक्शन तो आप सबको पता होगा यार, ध्यान से बस समझिएगा। कलेक्शन डायरेक्ट हम कॉनकरेंट कलेक्शन पर नहीं जाएंगे और मैं डायरेक्ट आपको कॉनकरेंट कलेक्शन के बारे में समझाने भी नहीं लगूंगा। सबसे पहले इसको कर देते हैं हल्का सा छोटा करेंगे, अभी इसको बड़ा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कलेक्शन के बारे में। अगर आपने गाइस कलेक्शन सीखा हो तो कलेक्शन क्या होता था। कलेक्शन का सिंपल मतलब होता था कि हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बना सकते हैं इस कलेक्शन कॉन्सेप्ट की हेल्प से, एंड उस ग्रुप के ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन है, वो कलेक्शन हमारी हेल्प करता था ग्रुप बनाने के लिए, कलेक्शन हमारी हेल्प करता था ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाने के लिए एंड उन पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एंड कलेक्शन जो एपीआई थी वो हमें बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करती थी जिसके अंदर एल्गोरिदम्स एंड डेटा सेक्शन लिख दिए गए थे, उन्हीं का हम लोग यूज़ करते थे। तो अगर समराइज करके बोलें तो कलेक्शन एक एपीआई थी जिसकी हेल्प से हम लोग ग्रुप्स बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का और उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एफिशिएंट तरीके से। आपको नहीं पता तो एक एग्जांपल में देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 4 स्टूडेंट को इकट्ठा करना है और उसको एक कलेक्शन, 4 स्टूडेंट का एक कलेक्शन बनाना है। तो सिंपली हम कोई कलेक्शन यूज़ करते थे एंड ये कलेक्शन है सपोज हमने एक लिस्ट बना दिया। तो ये सपोज हमारी लिस्ट है एंड इसके अंदर हम 4 कलेक्शन बहुत आसानी से स्टोर कर लेंगे। 4 कलेक्शन हम बहुत आसानी से स्टोर करेंगे, 4 स्टूडेंट अपने कलेक्शन के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो ये जो अंदर के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे एक्चुअली हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट हैं। तो हमने 4 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स को लिया, इकट्ठा किया बड़े वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, और जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा एक कलेक्शन होगा। ये हो सकता है कोई भी, ये लिस्ट हो सकता है, सेट हो सकता है, ठीक है, कोई भी कलेक्शन हो सकता है। तो सिंपल ये जो कलेक्शन है वो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रहा है एंड जब एक बार कलेक्ट कर लेगा तो आप ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर लोगे। तो होता क्या है, जो कलेक्शन की इंप्लीमेंटेशन क्लासेस होती हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके के एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं और डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया जाता है जिससे हम एफिशिएंट तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें और डेटा को स्टोर कर सकें। ये तो बात रही कलेक्शन की। मेन बात आती है कलेक्शन, कॉनकरेंट कलेक्शन का कहाँ से अवतार हुआ, कहाँ से ये उभर के आए, समझिएगा। मेन बात आती है कि जब तक तो आप नॉन थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, नॉन थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, इसका मतलब है जब तक तो आपको थ्रेड सेफ्टी नहीं चाहिए तब तक तो आपके लिए ये कलेक्शन, ट्रेडिशनल कलेक्शन सक्सेसफुल है। इनको हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं जब तक आपको थ्रेड सेफ्टी नहीं चाहिए। तो इन्हीं को हम लोग ट्रेडिशनल कलेक्शन बोलते थे। ट्रेडिशनल कलेक्शन, जो ये कलेक्शन लिखा है इन्हीं को हम लोग ट्रेडिशनल कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल कलेक्शन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यही को हम लोग ट्रेडिशनल कलेक्शन। तो अगर आपको कोई कलेक्शन बोल रहा है नॉर्मल जो आपने पढ़ा है, ठीक है, जैसे लिस्ट, सेट, या फिर जिसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास देखें, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर,
सेट में हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ठीक है, ये सारे ट्री सेट, ये सब क्या हुआ भाई, ये सब ट्रेडिशनल सेट हो गया। अब बात करते हैं ये सब कब यूज़ होंगे। ये सब यूज़ होंगे गाइस जब आप नॉन थ्रेड सेफ या नॉन थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, तभी इनका यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको थ्रेड से कोई मतलब ही नहीं आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप इनमें लिस्ट यूज़ कर सकते हो, सेट यूज़ कर सकते हो, एंड कोई भी ट्रेडिशनल कलेक्शन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे थ्रेड सेफ्टी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हम थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, या अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जो थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट में चल रहा है, आपके प्रोजेक्ट में थ्रेड सेफ्टी चाहिए, तो आपको अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे ये ट्रेडिशनल क्लासेस या ट्रेडिशनल कलेक्शंस, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक केस में आप कर सकते हो, समझिएगा, ठीक है। नॉन थ्रेड सेफ्टी पहले समझ लेते हैं। थ्रेड सेफ्टी का मतलब होता है नॉन थ्रेड सेफ्टी का उल्टा। अब नॉन थ्रेड सेफ्टी एंड थ्रेड सेफ्टी एक समझ लो, बाकी दूसरा समझ जाओगे। थ्रेड सेफ्टी सिंपली मीन्स कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और दो लोग या दो थ्रेड एक साथ उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो एक थ्रेड एक बार में एक ही थ्रेड यूज़ कर सके, क्योंकि यार दोनों थ्रेड अगर एक साथ में यूज़ करेंगे तो डेटा अनकंसिस्टेंट या कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में एक थ्रेड एक बार में उसको यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में बाथरूम है, अब बाथरूम जो यूज़ कराना है हमें वो थ्रेड सेफ्टी मैनर में यूज़ कराना है, थ्रेड सेफ मैनर में यूज़ कराना है। हम लोग एक्चुअली थ्रेड हैं, तो अगर हम दो लोग एक ही साथ बाथरूम यूज़ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हम लोग चाहते हैं थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट, कि एक बंदा जाए तो वो जब तक बाथरूम यूज़ कर रहा है तब तक दूसरा बंदा ना जा पाए, ये इसको बोलते हैं थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ भी वही है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हम चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कराना दो थ्रेड्स के साथ। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मान लेते हैं कि भैया ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ओबी है, और हम चाहते हैं हमारे पास दो थ्रेड हैं, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। अगर आपको थ्रेड नहीं पता तो आप बोल सकते हो ये प्रोग्राम है, छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, कई सारे थ्रेड्स को मिलकर एक बड़ा सा प्रोग्राम बनता है, तो सबसे छोटा प्रोग्राम है। एंड ये क्या कर सकता है, इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो सपोज इस ऑब्जेक्ट के पास एक वैल्यू है जिसमें x की वैल्यू 4 है, या फिर फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मान लो, या आप इसको और अच्छे समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो अमाउंट रखा है, ठीक है, अमाउंट की वैल्यू है हमारे पास, अमाउंट की वैल्यू है 40,000 रुपीज़। ठीक है, दोनों थ्रेड इसको एक साथ एक्सेस करने वाले हैं। सपोज मैंने थ्रेड 1 स्टार्ट किया और जब तक ये थ्रेड उसको एक्सेस कर रहा है तब तक दूसरे थ्रेड ने आकर के इसकी वैल्यू चेंज कर दी। तो इसको एक्सेस तो करना था 40,000, बट थ्रेड 2 ने इसको चेंज कर दिया, तो हो सकता है थ्रेड 2 ने इसको 39,000 कर दिया हो, 39,000। तो एक्सेस इसको एक्चुअल डेटा करना था थ्रेड 1 को पहले 40,000, बट क्योंकि जब उसने प्रिंट किया तो उसको मिला 39,000, दैट मीन्स डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो है वो इस यहाँ पे ज़रूरत है किसकी, यहाँ पे ज़रूरत है थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट की। तो अब थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट क्या कहता है, थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट ये कहता है कि दोनों थ्रेड को मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको 40 कर देते हैं, 40,000 इनिशियल डेटा, ठीक है, एंड हम ये लाइन को कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, लाइन को हटा देते हैं। एंड देन सपोज यहाँ पे दोनों थ्रेड तो हमें स्टार्ट करने तो सपोज हमने दोनों को स्टार्ट किया, लेकिन थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि सिंपल से समझिए, सिंपल सा, सपोज थ्रेड T1 को, पहले थ्रेड को यहाँ पे मौका मिल गया काम करने का, तो वो जब तक काम करेगा तब तक थ्रेड 2 वेट करेगा जब तक वो बाहर ना निकल जाए। ठीक है, ये चीज़ जैसे वो बाहर निकलेगा, यहाँ से यहाँ एंटर किया था, ये एंटर किया था, तो पहला चांस इसको मिला। जब ये एग्जिट कर जाएगा यहाँ से, ठीक है, या सिंक्रोनाइज ब्लॉक है जो भी होगा, एग्जिट कर जाएगा, तब वो जाकर के थ्रेड 2 इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तब वो थ्रेड 2 एक्सेस करेगा, तो इसको सेकंड चांस मिलेगी। दैट मीन्स एक बार में एक ही थ्रेड इसको एक्सेस करेगा, इसको बोलते हैं थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट। तो इसको अचीव करने के पास क्या हम ट्रेडिशनल कलेक्शन यूज़ करके इसको अचीव कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन है, आप ट्रेडिशनल कलेक्शन TC को यूज़ करके आप ये काम कर सकते हो। सपोज आप यहाँ पे कोई भी लिस्ट यूज़ कर रहे हो, लेट्स सपोज लिस्ट यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक बना सकते हो, या सिंक्रोनाइज कीवर्ड के हेल्प से ब्लॉक बना दो, चाहे सिंक्रोनाइज मैथड बना दो, सिंक मैथड बना दो, ठीक है। तो ब्लॉक, और आप मतलब कहने का मतलब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उतने छोटे पार्ट को आप क्या कर सकते हो, सिंक्रोनाइज कर सकते हो, पूरे ब्लॉक को सिंक्रोनाइज कर सकते हो या मैथड को सिंक्रोनाइज कर सकते हो। सिंक्रोनाइज का सिंपल मतलब है कि एक थ्रेड एक बार में ही डेटा यूज़ करेगा, बट प्रॉब्लम यही है कि परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डेटा एक्सेस करना हो, तो एक काम कर रहा हो तब तक दूसरा थ्रेड वेट कर रहा होगा, तो परफॉर्मेंस का इशू होगा इस केस में अगर आप मैनुअली सिंक्रोनाइज करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ठीक है।
हुआ क्या भाई, जावा ने क्या किया, ट्रेडिशनल कलेक्शन में कुछ थ्रेड सेफ क्लासेस भी डाली गई। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर क्लास है, या फिर हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड मैप है, ऐसे करके कुछ क्लासेस ट्रेडिशनल क्लास में भी ऐड की गई, जिसकी हेल्प से हम लोग सिंक्रोनाइजेशन या कह सकते हैं थ्रेड सेफ्टी अचीव कर सकते हैं। एंड अगर मल्टीपल थ्रेड एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट को तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसे एल्गोरिदम नहीं इंप्लीमेंट की गई है जिसकी हेल्प से हम परफॉर्मेंस अचीव कर सकें, अच्छा एफिशिएंट तरीके से हम लोग काम कर सकें। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास टेक्निक्स है, हमारे पास सिंक्रोनाइज ब्लॉक है, सिंक्रोनाइज मैथड्स है, साथ ही साथ में हमारे पास ट्रेडिशनल कलेक्शन में भी सिंक्रोनाइज्ड क्लासेस अवेलेबल हैं, सिंक्रोनाइज मैप हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी एफिशिएंटली प्रोग्राम एल्गोरिदम, ऐसे ऐसे एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किए गए हैं जिससे कि हमें एफिशिएंसी मिले। तो ये सब किया गया हमारे पास कॉन्करेंट कलेक्शन के अंदर। हमारे पास एक अलग ही पैकेज java.util.concurrent नाम से एक पैकेज ही लॉन्च किया गया। एंड ये पुराना पैकेज है, ऐसा नहीं, ये नया पैकेज है, ठीक है। तो ये जो पैकेज है वो लॉन्च किया गया, एंड इस पैकेज के अंदर हमें वो सारी क्लासेस दे दी गई हैं जो एक्चुअली यूज़ होंगी कॉन्करेंसी के लिए। मतलब अगर आपको थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट में काम करना है और आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट है जिससे मल्टीपल थ्रेड एक्सेस करें और कोई दिक्कत भी ना हो, तो उस केस में आप कॉन्करेंट कलेक्शंस का यूज़ करिए। कॉन्करेंट कलेक्शन भी है कि अगर मल्टीपल थ्रेड आपके कलेक्शन को यूज़ कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आने वाली या डेटा इनकन्सिस्टेंट नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट की गई हैं और आप परफॉर्मेंस भले कह सकते हो परफॉर्मेंस भी आपकी बनी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्करेंसी इंप्लीमेंट की गई है वो मल्टीपल लेवल्स के अंदर की गई है, अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके इसके अंदर कॉन्करेंसी इंक्लूड की गई। अच्छा, इतना सब करने के बाद अगर आपको अभी तक नहीं पता चला कि एक्चुअली कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंसी का मतलब होता है कि कई सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हो, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखिए, इस केस में क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कलेक्शन है यहाँ पे, तो अब इस कॉन्करेंट कलेक्शन कोई कलेक्शन है या कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कॉन्करेंट कलेक्शन का भी तो एक ऑब्जेक्ट ही होगा। तो आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, दैट मीन्स एक लिस्ट है, हो सकता है ये लिस्ट हो, एंड ये कॉन्करेंट कलेक्शन की लिस्ट है। तो इस केस में अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास थ्रेड 1 है जो एक्सेस कर रहा है डेटा, एंड थ्रेड 2 है जो भी एक्सेस कर रहा है डेटा या मॉडिफाई कर रहा है डेटा, तो बहुत आसानी से दोनों अपने हिसाब से कर लेंगे, डेटा इनकन्सिस्टेंट भी नहीं होगा, डेटा रीड भी हो जाएगा एंड डेटा रीड भी हो जाएगा एंड डेटा राइट भी हो जाएगा, राइट भी हो जाएगा, बात समझ में। एंड यहाँ पे ये सारा मैनेज होगा कॉन्करेंट कलेक्शन का, आप कौन सा क्लास यूज़ कर रहे हो और कौन सी एल्गोरिथम वहाँ इंप्लीमेंट की गई है, ठीक है। चलो मैं अब एक यूज़ के समझते हैं, तो मैं बताता हूँ। आई थिंक आपको एक आंसर मिल चुका होगा कि एक्चुअली कॉन्करेंट कलेक्शंस क्या है एंड क्यों हमें यूज़ करनी है। कॉन्करेंट कलेक्शंस एक ऐसी एपीआई या कॉन्करेंट कलेक्शन की एक ऐसी एपीआई है जावा में दी गई है, जिसकी हेल्प से हम लोग थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट के अंदर अपने कलेक्शंस को बना सकते हैं एंड उन पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। थ्रेड सेफ इन सिंपली मीन्स कि अगर मल्टीपल थ्रेड्स हमारे कलेक्शन को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे डेटा की इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा डेटा कोई थ्रेड एक्सेस कर रहा है, दूसरा थ्रेड अगर उसने चेंज कर दिया डेटा को, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कॉन्करेंट एक्सेप्शंस नहीं आनी चाहिए। तो इस केस में हमारा जो कॉन्करेंट कलेक्शंस है अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल कलेक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर दिक्कत होगी। मैनुअली अगर हम चीज़ों को सिंक्रोनाइज करते हैं तो हम एल्गोरिथम इतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे परफॉर्मेंस का लॉस होगा, परफॉर्मेंस की दिक्कत होगी। लेकिन कॉन्करेंट कलेक्शन यूज़ करते हैं तो हमारे पास कॉन्करेंसी की दिक्कत कह सकते हैं, डेटा इनकन्सिस्टेंट भी नहीं होगा, एक्सेप्शंस भी नहीं आएगी, डेटा आराम से एक्सेस हो जाएगा एंड मॉडिफाई हो जाएगा, एक्सेप्शंस भी नहीं आएंगी एंड यहाँ पे दिक्कत भी नहीं होगी हमारे परफॉर्मेंस की। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं जिसकी हेल्प से हम प्रैक्टिकली प्रूव हो जाएगा कि एक्चुअली कॉन्करेंट कलेक्शंस की ज़रूरत क्या है। ओके यार, अब हम लोग चलते हैं अपने इंटेलिजे आइडिया पे, अपनी आईडी पे, और वहाँ पे एक यूज़ केस समझते हैं कि भैया कैसे हमें ये चीज़ करनी है, कॉन्करेंट कलेक्शन का यूज़ कब करना है, और अगर हम कॉन्करेंट कलेक्शन यूज़ नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। आते हैं यहाँ पे, ये हमारा है एडिटर, एक्चुअली आईडी है यहाँ पे, एंड हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं यार, हम यहाँ पे चलते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास बना लेते हैं। तो इंटरव्यू पे राइट क्लिक करेंगे और एक क्लास बना लेंगे ऐसे ही, नॉन थ्रेड सेफ एग्जाम्पल, ठीक है। नॉन थ्रेड सेफ एग्जाम्पल नाम से मैंने क्लास बना ली। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम थ्रेड सेफ्टी नहीं अचीव करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है, हम सेम टाइम पे एक थ्रेड से उसे ट्रेवर्स कराएंगे और दूसरे थ्रेड से उसे मॉडिफाई करेंगे, म्यूटेट करेंगे, एंड देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। तो हमारा आते हैं मेन, अब हमारे पास एक लिस्ट बनाते हैं, उसी लिस्ट को हम दो थ्रेड्स के साथ, दो थ्रेड को एक साथ उस लिस्ट को दे देंगे। एक को बोलेंगे कि भैया तू क्या करो, तुम चेंज करो, एक को बोलेंगे तुम रीड करो, एंड देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। थ्रेड सेफ्टी अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो उस केस में
ठीक है। तो हमारे पास एक लिस्ट है, हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट नॉर्मल लिस्ट बनाएंगे ट्रेडिशनल कलेक्शन को यूज़ करके। लिस्ट के अंदर डाल देते हैं स्ट्रिंग्स, एंड एक लिस्ट है जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे एरे लिस्ट, एंड यहाँ पे हम लिस्ट डॉट ऐड कर लेते हैं, कुछ डेटा ऐड कर देते हैं फर्स्ट, एंड ऐसा करके हम ऐड करते हैं बहुत सारा डेटा। ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है जिसके अंदर इतना सारा डेटा ऐड है। अगर चाहो तो कुछ के चेंज कर लो ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बस ठीक है, इतने हमने डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को हम दो थ्रेड को दे देंगे, एक को बोलेंगे कि तुम ट्रैवर्स करो, एक को बोलेंगे तुम मॉडिफाई करो, इसको म्यूटेट करो। अब दो थ्रेड कैसे बनाए, तो थ्रेड बनाने के अलग अलग तरीके, आप लैम्डा यूज़ कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल थ्रेड क्लास यूज़ कर सकते हो, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बना सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो यार क्या, रनेबल। तो हम यूज़ कर लेते हैं थ्रेड क्लास, चाहे आप रनेबल यूज़ कर लो। हम कहेंगे थ्रेड या नॉर्मल, आप ले लो रनेबल, टी इज इक्वल टू न्यू रनेबल, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल एज दैट, हम यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, बट हम क्या करेंगे और शॉर्टकट यूज़ करेंगे, हम लोग सिंपली लैम्डा यूज़ कर सकते हैं थ्रेड को बनाने के लिए। बस आप इतना समझो कि इस तरह से एक थ्रेड आपका रेडी हो जाएगा। एंड थ्रेड की कोडिंग यहाँ करनी है, थ्रेड की कोडिंग करनी है यहाँ पे, कोड फॉर या थ्रेड वन का टास्क इसके अंदर होगा। ठीक है, एंड एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, ए बना लेंगे थ्रेड टू, एग्जैक्टली लैम्डा यहाँ फॉलो करेंगे, और ये जो टास्क होगा वो एक्चुअली थ्रेड टू का टास्क होगा। कहाँ पे, तो कुछ गड़बड़ हो गया, कंट्रोल जेड कर दो। ठीक है, एग्जैक्टली एक ब्रैकेट गलत लग गया था, दोबारा से करिए ये। ठीक है, सो ये एक्चुअली थ्रेड टू का टास्क इसके अंदर लिखेंगे, यहाँ पे कमेंट लगाइए, देखिए थ्रेड टू का टास्क। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपने थ्रेड वन बना लिया, थ्रेड टू बना लिया। ठीक है, कहने के बाद यहाँ पे आप टास्क डिफाइन कर दोगे। ये एक्चुअली एक शॉर्टकट तरीका है थ्रेड को क्रिएट करने का, जिसमें हमने यूज़ किया लैम्डा। नहीं पता तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, थ्रेड को स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ टास्क लिख देते हैं। थ्रेड वन को मैं बोलूँगा कि आप लिस्ट को ट्रैवर्स करिए, तो यहाँ पे ट्रैवर्स करने का फॉर ईच लूप यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग str एंड लिस्ट, बस। एंड ये क्या करेगा, ये सिर्फ लिस्ट को ट्रैवर्स करके प्रिंट करेगा बस। एंड थ्रेड टू जो है वो लिस्ट में कुछ डेटा ऐड करेगा, तो मैं चलो ऐड करा देते हैं, लिस्ट डॉट ऐड, मैं कहता हूँ न्यू आइटम या न्यू आइटम, इसको बोलते हैं यार तुम 3 बार ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट तब आएगा, हम कहेंगे यार थ्रेड वन से कहेंगे यार तुम एक बार डेटा को रीड करके एक बार जब प्रिंट करना, उसके बाद 2 सेकंड का या 1 सेकंड का गैप लेना। हम बोल सकते हैं थ्रेड डॉट स्लीप से, हम कहेंगे तुम 1 सेकंड का गैप लेना और मुझे पास करना मिली सेकंड, तो मैं लिखूंगा 1 × 1000, दैट मीन्स 1000 मिली सेकंड मीन्स 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आएगी एक्सेप्शन, तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन कैच कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम ट्रेस को प्रिंट कर देते हैं, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, दैट्स इट। तो ये थ्रेड क्या करेगा, ये इस लिस्ट को पहला आइटम रीड करेगा, फिर 1 सेकंड स्लीप करेगा, मतलब रुकेगा, सोएगा, फिर दूसरा आइटम रीड करेगा, फिर 1 सेकंड सोएगा, फिर तीसरा रीड करेगा, फिर 1 सेकंड सोएगा, मतलब ऐसे करके एक अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा क्या करेगा, जैसे इसको मौका मिलेगा ये एक नया आइटम ऐड करेगा लिस्ट में, ये नया आइटम ऐड करेगा लिस्ट में। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लिस्ट है वो एक ही लिस्ट है जिसको 2 थ्रेड एक साथ यूज़ करेंगे, पैरेलल काम करेंगे, तो हम करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग थ्रेड, एंड मैं क्या करता हूँ न्यू, आपको लिखना है थ्रेड और पास करना है यहाँ पहला थ्रेड, तो इसको T1 कर देते हैं यार, पहले को थोड़ा सा, हाँ T1 कर देते हैं, तो T1 पास कर देंगे एंड देन स्टार्ट कर देंगे, फिर लिखेंगे न्यू थ्रेड एंड T2 पास कर देंगे एंड देन स्टार्ट कर देंगे, दैट्स इट। अब हम लोग रन करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो थ्रेड सेफ नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज एक्चुअली अ नॉट थ्रेड सेफ ऑब्जेक्ट। तो राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे और आप देखोगे यहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगी, ये देखिए प्रॉब्लम आ गई। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट काम नहीं कर पा रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है लिस्ट का वो थ्रेड सेफ ऑब्जेक्ट नहीं है, वो 2 थ्रेड साथ में यूज़ कर रहे थे एंड प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आ रही है, कॉन्करेंट एक साथ चेंजेस हुए हैं, एक थ्रेड एक्सेस कर रहा था, एक कर रहा था। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं यार, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यूज़ करना है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो थ्रेड सेफ हो, अपने आप से काम हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप आओगे कॉन्करेंट पैकेज के अंदर java.util.concurrent पैकेज, तो आपको बहुत सारे इंटरफेसेस मिलेंगे एंड बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे, जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं वो मिलेंगी।
जैसे अगर हम लिस्ट का ऑल्टरनेटिव देखें तो मेरे पास एक क्लास है, यहाँ पे क्लास है जिसका नाम है कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट होगा। कहाँ पे गया भाई कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट? ये देखिए कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट है। ये एक थ्रेड सेफ वेरिएंट है एरे लिस्ट का, इन विच ऑल द म्यूटेटिव ऑपरेशंस चाहे ऐड हो चाहे सेट हो एंड सो ऑन आर इम्प्लीमेंटेड बाय मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ अंडरलाइंग एरे। तो ये एक्चुअली थ्रेड सेफ वेरिएंट है एरे लिस्ट का, जिसके अंदर जो म्यूटेटिव ऑपरेशंस हैं उनको किया जाता है, पहले इस लिस्ट को कॉपी कर लिया जाता है एंड देन उसमें चेंजेस किया जाता है जिससे दिक्कत नहीं होती है। दैट मीन्स ये इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है, बट हम कॉपी ऑन एरे लिस्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कॉपी ऑन एरे लिस्ट। बस ये थ्रेड सेफ हो जाएगा, ये थ्रेड सेफ हो जाएगा एंड ये एक्चुअली लिस्ट ही है। तो अगर हम इस पर क्लिक करके देखें तो आप देखोगे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये देखिए java.util.concurrent कॉपी एरे लिस्ट, ठीक है। ये क्लास है सिंपल सी एंड ये इम्प्लीमेंट कर रहा है सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल, इटरेबल एंड ये देखो ये लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो एक्चुअली अ लिस्ट। ये भी आपकी एक लिस्ट है जो कि java.util से है, तो एग्जैक्टली ये भी एक लिस्ट है। तो उसी सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, तो मेथड्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मेथड्स वही होंगे, बस उनकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज हुई हुई। बस अब आप रन करिए एंड आपको यहाँ पे मैजिक देखने को मिलेगा। सिर्फ एक लाइन आपने चेंज किया और आप देखोगे, ये देखिए पहला जो थ्रेड था उसने एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया है आपके ऑब्जेक्ट्स को, और वो एक्सेस कर रहा है, करता जा रहा है। दूसरा भी वेट कर रहा है एंड दूसरे ने मॉडिफाई किया होगा। देखिए दूसरे ने मॉडिफाई किया बट हमने इसको चेंज नहीं किया। एक काम करते हैं, पहले हम लोग दूसरे थ्रेड को स्टार्ट कर देते हैं। उस केस में दूसरे को पहला मौका मिल जाएगा और वो पहले मॉडिफाई कर लेगा, तब दूसरा पहला प्रिंट करेगा। तो दूसरे को इस बार पहला मौका मिल जाएगा, पहला मौका मिल गया होगा, उसने ऐड भी कर दिया होगा। तो जब पहला प्रिंट कर रहा है उस केस में जो एडेड एलिमेंट थे नए वाले वो भी प्रिंट होने चाहिए एंड बिल्कुल वो प्रिंट होंगे। मुझे जहाँ तक लगता क्या है नहीं प्रिंट हुए, एक बार मैं देख लेता हूँ। थ्रेड 2 स्टार्ट हुआ था, ऐड तो हुआ था, न्यू आइटम प्रिंट नहीं हुआ भाई, न्यू आइटम कहीं प्रिंट नहीं हुआ। एक बार और हम लोग रन करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो प्रिंट होना चाहिए था। तो थ्रेड 1 को ही मुझे लग रहा है मौका मिल जा रहा है बार बार। हाँ देखिए न्यू आइटम प्रिंट हुआ है, दैट मीन्स थ्रेड 2 को मौका मिला, उसने ऐड कर दिया खटाक से, उसके बाद थ्रेड 1 को मौका मिला। अब इंटरनली उसकी इंप्लीमेंटेशन वेरी करती है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे वेरी करे। हो सकता है कि जैसे हमारे पास सेट जो होता है इसके अंदर, उसके अंदर अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जो उसके अंदर सेट था, सेट की जो इंप्लीमेंटेशन थी आप देखोगे यहाँ पे कॉपी ऑन एरे सेट, इसके अंदर आप देख सकते हो सेट दैट यूजेस इंटरनल कॉपी ऑन एरे लिस्ट फॉर ऑल द ऑपरेशंस। ओके ठीक है, मतलब अलग अलग इसके अंदर क्लासेस हैं, बट ये सारे थ्रेड सेफ वेरिएंट हमें हैं, थ्रेड सेफ प्रोवाइड करेंगे एंड विदाउट लूजिंग और परफॉर्मेंस को भी मेंटेन रखेंगे, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाए। तो इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन की गई। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी यही रही गाइस कि अगर आपको थ्रेड सेफ में इन्वायरमेंट में काम करना है तो ये कॉन्करेंट पैकेज आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इंटरव्यू में अगर पूछता है तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। बस ट्रेडिशनल कलेक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको मजा आएगा। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हो नीचे बता दीजिए, हम वीडियो बना देंगे, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ओके, जेंगो वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।